हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफिस स्किल पे। अकाउंटिंग की आज की इस सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो डेटा सिक्योरिटी से लेके हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने आप एक वीडियो आपके लिए अपलोड की थी जिसमें हमने एक यूजर कंट्रोल एक्सेस को बताया था कि आप अपनी कंपनी के डेटा को कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं, आप कैसे कैसे उसमें यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और डेटा सिक्योरिटी दे सकते हैं। आज हम जानेंगे कि और आप किस तरीके से अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, और दूसरा ऐसी कौन सी आप गलती कर रहे हैं जो आपके डेटा को आगे चल के प्रॉब्लम, आपके डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरी वीडियो को देखिए। पहले हम थोड़ा थ्योरी में समझेंगे, फिर इसी चीज को प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगी कि टैली के डेटा में आपने ऐसा क्या क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, उनको पहले समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने आज का जो टॉपिक चुना है वो है कि आपकी जो 5 मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स तो बहुत सारी होती हैं बट मेन जो 5 मिस्टेक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं अगर आप अपना टैली का डेटा मेंटेन कर रहे हैं और वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम अवॉइड करते हैं और उसके बेस पे हमारा क्या होता है, डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है। और देखिए, नेक्स्ट है कि जब अगर मैं बता रही हूँ आपको कि आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो ये सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों आप अपनी डेटा की सेफ्टी चाहते हैं, क्यों मैटर करती है। तो उसका सेम रीज़न है कि आप देखिए, जब अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसमें आप सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं। अकाउंट मेंटेन हम क्यों कर रहे हैं, हमें सारी की सारी रिपोर्ट चाहिए और फाइनली मुझे चाहिए कि मुझे अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है या मुझे देखना है कि मेरा ईयरली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमेशा आप एक ध्यान रखिए कि आप सेफ्टी के साथ उसको मेंटेन करें, सिक्योरिटी के साथ आप उसको मेंटेन करें। तो सेफ्टी क्यों जरूरी है, सबसे पहले देखिए, इसमें सारे के सारे आपके कस्टमर के रिकॉर्ड्स आप लोग मेंटेन करते हैं, सारे सप्लायर की डिटेल्स आप इसमें मेंटेन की होती है आपने, जीएसटी का डेटा पूरा का पूरा आपके इसके अंदर होता है, और इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक से रिलेटेड पूरी आप यहाँ पे डिटेल अपनी रखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर है और बैंक ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर है, यानी कि आपने पूरे अपने बिजनेस को इसके अंदर मेंटेन किया हुआ है। तो इसलिए आपकी जरूरी हो जाता है कि आपको अपने डेटा को क्या रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। अगर आप कोई भी एक मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, तो उसका मे भी हो सकता है कि आपको एक परमानेंट लॉस हो जाए या कुछ टाइम के लिए आ, आपका लॉस हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसमें। अब मैंने बोला था कि जैसे टॉपिक है कि ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं आपकी, कौन सी ऐसी 5 गलतियां आप करते हैं जब आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जब आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गलती आपने नहीं करनी है, उसके लिए आपने क्या क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए जब आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो मिस्टेक्स, पहली मिस्टेक है आपकी, मिस्टेक्स वंस में आते हैं। ठीक है। आप रेगुलर बैकअप अपनी कंपनी का नहीं ले रहे। तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो बैकअप पे ही है। आज हम दिखाएंगे कि सिक्योरिटी के थ्रू आपने यूजर एक्सेस तो दे दिया, आपने इस तरीके से डेटा को सिक्योरिटी तो लगा दी है, बट अब पर डे का जो डेटा ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन्स को आप कैसे सेफ रखेंगे, उसके लिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बैकअप। तो अगर आपकी पहली गलती है कि आप अपना रेगुलर बैकअप नहीं ले रहे हैं, तो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे हार्ड डिस्क आपकी क्रैश हो गई, रीजंस क्या है, हार्ड डिस्क आपके रिस्क क्या क्या है, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई यानी कि आपके हार्ड डिस्क में गड़बड़ हो गई, और वायरस अटैक यानी कि आपके सिस्टम पे वायरस आ गया, विंडोज करप्ट हो गई, या एक्सीडेंटली आपका डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। आप देखिए, आपने सारा ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे से मेंटेन किया है और आपने यूजर एक्सेस भी बढ़िया से दिया है, बट आप डेटा बैकअप नहीं ले रहे, यानी कि आप अपने डेटा को कहीं और सेव नहीं कर रहे। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं आपके उसमें, तो आपका पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर आपने सोचे कि 5 साल और 10 साल का डेटा उसके अंदर है या 2 साल का डेटा है, या मान लेते हैं हमारा 1 ईयर का ही डेटा है और वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप दोबारा से सारा का सारा अकाउंटिंग आपको मेंटेन दोबारा से करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो तो आपका बेस्ट क्या रहता है कि आप डेली आप क्या लीजिए, बैकअप लीजिए। ठीक है।
इसको एक्सटर्नल ड्राइव पे भी आप बैकअप ले सकते हैं, और अगर आप क्लाउड बेस्ड चाहते हैं, यानी कि आप किसी क्लाउड सर्वर के थ्रू भी अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला मिस्टेक्स आपकी है कि आप रेगुलर बैकअप नहीं ले रहे। दूसरे मिस्टेक्स आप क्या कर सकते हैं, फोर्स क्लोजिंग टैली, यानी कि फोर्स क्लोजिंग टैलिंग का मतलब है कि मैं यहाँ पे भी देखती हूँ, जब हम बच्चों को सिखाते हैं, जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो जब उनका टाइम ओवर हो जाता है, या तो वो टैली अपनी कंपनी को खुला छोड़ के चले जाते हैं, या वो सीधे शट डाउन कर देते हैं। यानी कि आपने टैली को फोर्सफुली क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। तो हो सकता है कि वहां पे भी आपके डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका डेटा करप्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आप फोर्सफुली अपना स्विच ऑफ कर दे रहे हैं तो कंपनी का डेटा करप्ट हो सकता है। जो ट्रांजेक्शन्स आपने किए थे, आधे किए थे, आपने सीधे डायरेक्ट शट डाउन कर दिया, तो वो डिलीट हो सकते हैं, यानी कि वो ट्रांजेक्शन्स आपका इनकम्प्लीट है तो वो डिलीट हो जाएगा और डेटाबेस ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। जब भी आप अपना काम खत्म कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से पहले कंपनी को शट करेंगे, कंपनी शट करने के बाद टैली से बाहर आएंगे, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से शट डाउन करिए। तो फोर्सफुली आपको क्या नहीं करना है, अपनी कंपनी को शट नहीं करना है, यानी कि अपने कंपनी टैली को शट नहीं करना है। नेक्स्ट मिस्टेक्स आती है आपकी, आप एडिटिंग डेटा विदाउट यूजर्स राइट। अब मैंने जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर्स आपको बताया गया है। अब कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम जगह मैं देखती हूँ कि सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज नहीं के बराबर हो जाता है, यानी कि यूजर एक्सेस आपने नहीं दिए है, तो आप बिना उसके क्या कर रहे हैं, डेटा को एडिटिंग कर रहे हैं। अगर आपने कोई किसी, जैसे यहाँ पे भी देखते हैं, वो कहते हैं कि सेल परचेज करना तो हमें आ गया है, तो वो अगर ट्राई कर रहा है, कोई ऐसा यूजर है जिसको नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत जान रहा है, तो वो बिना एक्सेस, आपने यूजर राइट्स नहीं दिए तो वो एंट्री कर रहा है। तो एंट्री कर दिया उसने, वाउचर डिलीट, एंट्री करने में उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने वाउचर्स को डिलीट कर दिया, जीएसटी के ट्रांजेक्शन में कोई एंट्रीज कर दी, कोई मास्टर उसने रिमूव कर दिया, यानी कि कोई लेजर्स को उसने डिलीट कर दिया, या इन्वेंट्री में उसने कुछ चेंजेस कर दिए, तो ये आपकी क्या होगी, थर्ड मिस्टेक होगी कि इस तरीके से भी आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज करें और उसमें यूजर रोल डिवाइड करें, यानी कि आप हर किसी को एक रोल दें, किसने कौन सा काम करना है, और उनको ही केवल क्या अलाउ करें, यूजर नेम और पासवर्ड अलाउ करें, और हमेशा ऑडिट ट्रेल में डालें, यानी कि आप चेक करते रहें कि कौन कौन ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। तो सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन जिस भी यूजर से होंगे, उस एंट्री के बाहर से लिखा आ जाता है एंटर्ड बाय उस यूजर्स का नेम। तो इस तरीके का अगर आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं तो आपके डेटा डिस्ट्रॉय होने के 100% चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ। अब आपने क्या किया, पासवर्ड कंपनी में आपने सिक्योर तो किया, सिक्योरिटी तो लगाई, आपने सिक्योरिटी कंट्रोल भी लगा दिया, या आपने टैली वॉल्ट का यूज कर लिया, तो टैली वॉल्ट की आपका सिंगल यूजर पासवर्ड है, आपने टैली वॉल्ट यहाँ पे लगवा दिया, और उस पासवर्ड को आपने वीक रख दिया ताकि कोई भी उसको ट्रैक कर सकता है। अब मैंने आइडिया लगाया कि आप इस तरीके के पासवर्ड का यूज करते हैं, तो मैं उस आइडिया के बेस पे आपकी उस कंपनी को ओपन कर सकती हूँ, आपके अंदर उस कंपनी के डेटा पे जाके कोई भी मैं चेंजेस कर सकती हूँ, कोई भी चीज मैं डिलीट कर सकती हूँ। तो ये आपकी एक मिस्टेक हो सकती है कि अगर आप अपने टैली के कंपनी को पासवर्ड दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें, और किसी ऐसे ऐसे को ना बताएं जो इस तरीके की गलती कर सकता है। अगर आप टैली वॉल्ट का यानी कि प्रोटेक्शन पासवर्ड का यूज कर रहे हैं, तो आपने अगर लगाया तो आप ही को पता होना चाहिए, दूसरे को नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो मिस्टेक होगी वो होती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो टैली खरीदना नहीं है। तो आज की डेट में देखिए, जैसे टैली प्राइम का यूज हम कर रहे हैं, टैली प्राइम में भी बहुत सारे रिलीज आ चुके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पायरेटेड वर्जन को लेते हैं, उनको फ्री में करना है तो वो पायरेटेड वर्जन पे काम करते हैं,
या पुराने टैली के वर्जन पे ही काम कर रहे होते हैं। मैं कुछ जगहों पर अभी भी देखती हूँ कि टैली ERP9 का ही वो लोग यूज कर रहे हैं, उनको अपडेट की जरूरत नहीं है, नॉर्मली वो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं अपडेट कराना है टैली प्राइम से टैली ERP से टैली प्राइम में। तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो सकती है। इससे आपका क्या होगा, एक तो आपको आपकी कंपनी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, टैली सॉल्यूशन वाले को क्या किसी भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेंगे तो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरा, वो उसका डेटा कभी भी आपका हैकिंग में जा सकता है, हैक हो सकता है आपका डेटा, आपको कोई भी अपडेट उसमें नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बोला, टैली सॉल्यूशन वाले कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट नहीं करना मीन्स आपके उस सॉफ्टवेयर को वो अपडेट नहीं करेंगे। और जीएसटी में तो बहुत सारी आपकी एरर्स आएंगी, तो इससे बेटर ऑप्शन यही है कि आप क्या करेंगे, जेन्युइन लाइसेंस लें, अपडेट कराएं उसको टाइम टू टाइम और लेटेस्ट वर्जन पे काम करें और टीडीएल अपडेट्स लेते रहें। जब जब कंपनी वाले अपडेट्स दे रहे हैं तो उसको आप अपडेट करते रहें। अगर इस तरीके से आप अपने टैली के डेटा को मेंटेन करते हैं और ये गलतियां ना करें तो आपके डेटा को बिल्कुल ही समझ लीजिए कि आपका डेटा बिल्कुल क्या है, सेफ है और डिस्ट्रॉय होने के बहुत कम चांसेस हैं। बट अगर आप इनमें से किसी भी इस तरीके से बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं जिसके कारण हमारा डेटा कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो सबसे मेन पार्ट यहाँ पे है कि ये 5 मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है और जो फाइनल आपने करना है, डेली आपने अपने कंपनी डेटा को बैकअप में डालना है। तो टैली प्राइम के अंदर आपको बैकअप के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ERP9 में तो आप क्या करते हो, आप मैनुअली आप अपना डेटा बैकअप लेते हो, पर टैली ERP9 के अंदर आप क्लाउड बेस्ड डेटा बैकअप भी ले सकते हो, यानी कि ऑनलाइन भी आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो और आप मैनुअली ऑफलाइन भी आप अपने सिस्टम के अंदर डेटा बैकअप ले सकते हैं। तो और ध्यान रखें कि अगर आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद जब आप लास्ट में कंपनी शट कर रहे हैं उस टाइम पे डेटा बैकअप लें। ये नहीं कि आपने सुबह ले लिया और पूरा दिन भर काम कर लिया, तो सुबह आते टाइम आपने बैकअप नहीं लेना है। जब भी आप टैली का काम खत्म करेंगे अपनी कंपनी को शट करने से पहले हमेशा आप टैली का बैकअप ले लीजिए। ये आपकी 5 मिस्टेक्स थी। आप एक चेकलिस्ट दे देते हैं कि आपने करना क्या है। फाइनल तरीके से हम समझ लेते हैं कि आपको जब आप अपनी टैली के अंदर डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले प्रॉपर तरीके से आपने डेटा बैकअप लेना है। टैली से आपने प्रॉपरली एग्जिट करना है, यानी कि सबसे पहले कंपनी को शट करना है, फिर टैली से बाहर आना है, फिर आपने शट डाउन करना है। उसके बाद आप टाइम टू टाइम जितने भी अपडेट्स टैली के अंदर आ रहे हैं तो टैली के डेटा को टैली को आप सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करिए और डेटा हमेशा वेरीफाई करिए। एंटीवायरस का यूज आप हमेशा करेंगे, ठीक है। यूजर एक्सेस हमेशा आप दीजिए। अगर आपके पास आपके अलावा और भी कोई ट्रांजेक्शन आपकी कंपनी में कर रहा है तो आप उसको यूजर एक्सेस जरूर दीजिए, यानी कि आप सिक्योरिटी कंट्रोल के थ्रू उसको कुछ चीजें जो आपको लगता है कि इसको नहीं देनी चाहिए, ये चीजें इससे मेरा डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन चीजों को आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए और हो सके तो क्लाउड बैकअप भी लीजिए। तो क्लाउड आज की डेट में आपका डेटा को क्या करता है, अगर आप भूल गए डेटा बैकअप लेना तो आपका क्लाउड में वो डेटा बैकअप होता है, आप उस डेटा को आप रिस्टोर करा सकते हैं। तो टैली के अंदर आपको 2 फीचर्स मिलते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर। और इस तरीके से अगर आपने टैली के डेटा को मेंटेन किया तो आप समझिए कि आपका बिजनेस का डेटा बिल्कुल प्रोटेक्ट है और मेंटेन्ड है। तो जब भी आप टैली का बैकअप लें, टैली पे काम करें तो टैली का बैकअप जरूर लें। ये था हमारा थ्योरी पार्ट। तो आपको थ्योरी थोड़ा समझ में आ गई होगी। अगर मिस्टेक्स आपकी लगती तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये है और ये थ्योरी पार्ट था। अब इसी को मैं बताती हूँ कि आपने जब आप काम करते हैं तो बैकअप कैसे लेना है, और जब आपने बैकअप ले लिया, कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो आप उस डेटा को रीस्टोर कैसे करेंगे। तो इसके साथ ही चलिए आप करते हैं प्रैक्टिकल, और आप प्रैक्टिकल को ध्यान से देखें, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है।
आप थोड़ा सा भी करेंगे तो आप डेटा बैकअप लेना आपको आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बैकअप समझना है कि बैकअप क्या चीज है। बैकअप एक ऐसा चीज है जो आपके इस डेटा को, जो टैली के अंदर मैंने जितने भी ये ट्रांजेक्शन्स किए हैं, अब इनके डेटा को हमेशा क्या करेगा, सेफ रखेगा किसी दूसरी जगह। अब देखिए मेरा जो टैली है वो टैली सी ड्राइव के अंदर है, और जब भी आप बैकअप लें, बैकअप का मतलब है कि आप जब भी अपने डेटा को सेव करें तो हमेशा दूसरे ड्राइव पे जाके आप सेव करेंगे और चेक कर लीजिए कि आपने अपनी टैली को कौन से ड्राइव पे रखा है। तो यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो सी के अंदर है, तो मैं यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे आऊंगी। गेटवे ऑफ टैली पे आके आपने बैकअप लेना है, तो बैकअप एंड रिस्टोर पे जाएंगे, और रिस्टोर पे जाके आपको इतने ऑप्शंस मिलते हैं अपनी टैली के डेटा को सिक्योर करने के लिए, यानी कि सेफ्टी देने के लिए। ये टैली प्राइम में ही आपको मिलेगा, टैली ईआरपी में आपको इतनी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसमें दो ही आपको फीचर्स मिलेंगे, एक मिलेगा बैकअप का और दूसरा मिलेगा रिस्टोर का। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि डेटा का बैकअप लेना। जो बैकअप लिया है, जो सेफ है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो चुका है या करप्ट हो चुका है या कहीं कोई दिक्कत आ गई है, तो आप उसको, उस डेटा को आराम से रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिस्टोर का यूज तभी हम करते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती है, बट बैकअप आपने पर डे लेना है। तो इसमें हम यहाँ पे आपको इतने टाइप के बैकअप जो बताएंगे, जिसमें से मैं अभी आज आपको 2 टाइप के बैकअप ही समझाऊंगी, क्योंकि ये जो मैनेज टैली ड्राइव है या टैली ड्राइव एंड लॉग इन लॉग आउट है, ये केवल क्लाउड बेस्ड है, यानी कि आपके लिए इंटरनेट की फैसिलिटीज होना कंपलसरी है और आपकी एक नेट आईडी होना जरूरी है, जिसके थ्रू आप क्लाउड पे अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। और टैली ड्राइव के अंदर टैली .net आईडी एक आपको बनानी होती है, और इस ड्राइव के अंदर आप अपने डेटा सेव कर सकते हैं। और टैली ड्राइव एंड लॉग इन एंड लॉग आउट का मतलब है कि आप एक ऐसा टैली नेट आईडी के थ्रू एक ऐसा ड्राइव मेंटेन करते हैं क्लाउड पे, जहाँ पे अपने डेटा का रोज का बैकअप आप दे सकते हैं। तो आपको मैनुअली अपने सिस्टम पे बैकअप नहीं लेके क्लाउड बेस्ड अगर बैकअप लेना है, तो ये आपके मैनेज टैली ड्राइव है, और एक टैली ड्राइव लॉग इन है, लॉग आउट इससे होगा आपका। यहाँ पे आपने मैनुअली करना है, तो मैनुअली में भी 2 टाइप के हैं आपके। एक तो है खाली नॉर्मल बैकअप, एक है शेड्यूल्ड बैकअप, यानी कि आप शेड्यूल के हिसाब से बैकअप ले सकते हैं। दूसरा, आप नॉर्मली खुद मैनुअल बैकअप ले सकते हैं। अगर मैं बैकअप पे आऊँ, इसका मतलब है कि पर डे मैंने जाने से पहले अपने डेटा को सेव करना है। तो सेव करने के लिए मुझे रोज क्या करना पड़ेगा, बैकअप लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बैकअप पे आएंगे। सबसे पहले हम बैकअप पे आते हैं। बैकअप कैसे आप लोगे, अब यहाँ पे देखिए बैकअप डेटा पाथ दिखा रहा है और टैली ड्राइव दिखा रहा है। तो टैली ड्राइव मैंने बोला कि नहीं, टैली ड्राइव के लिए आपके पास नेट आईडी होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो डेटा बैकअप लेना है कि कहाँ लेना है, अब आप जिसके अंदर, मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आपकी टैली सी ड्राइव के अंदर ही होती है। अब आपके पास डी और ई ड्राइव भी है, तो अगर आपको बैकअप लेना है तो आप बैकअप सी के अंदर ना लेके हमेशा क्या करिए, डी और ई में डालिए, या आप पेन ड्राइव पे भी ले सकते हैं या अपनी मेल पे भी ले सकते हैं। तो इन चीजों के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करिए। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ड्राइव दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब सी के अंदर पहले से ही मेरा डेटा है, तो मैं सी के अंदर नहीं लूंगी। कभी अगर हार्ड डिस्क करप्ट होगी तो समझिए जो बैकअप था वो भी चला जाएगा आपका। तो मैंने दूसरा ड्राइव सेलेक्ट किया, डी। अब यहाँ पे इतने फोल्डर्स हमारे दिखा रहा है, इनमें से मैं चाहती हूँ कि इनके अंदर नहीं, मुझे एक नया ड्राइव बनाना है। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ पे जाइए। अब मैं डी ड्राइव के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक पाथ ले लूंगी और यहाँ पे आप कोई भी नेम दे दीजिए या पूरा पाथ दे दीजिए। मैंने यहाँ पे दे दिया अपनी फॉर्म का नेम मैग्नस। एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं कहूंगी इसको क्रिएट कर दो। तो ये क्या करेगा, इसको क्रिएट कर देगा। अब मेरा जो डेटा है वो डी ड्राइव के अंदर कहाँ सेव होगा, मैग्नस पे। तो आप बैकअप डेटा पाथ सेलेक्ट करेंगे डी ड्राइव के अंदर मैग्नस। अब मुझे यहाँ से उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिस कंपनी पे मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको स्प्लिट कंपनी बहुत सारी मिलेंगी, तो आप जिस करंट कंपनी पे काम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसका ये बैकअप ले लेगा। और जैसे इसमें आपने बैकअप लिया, बाकी कंपनीज का हमने नहीं लेना है, एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। अब आपका क्या होगा, इस कंपनी का डेटा सेफ है डी ड्राइव के अंदर मैग्नस फोल्डर के अंदर। जब आप चेक करेंगे इसको, तो हम कहाँ जाएंगे, डी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे,
यहाँ पे आपको एक मैग्नस नाम का क्या दिखेगा, फोल्डर दिखेगा। ठीक है, तो मैग्नस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक TDBK यानी कि टैली डेटा बैकअप की एक फाइल मिलेगी। ये यहाँ से रिस्टोर नहीं होगी, ये कहाँ से रिस्टोर होगी, टैली का डेटा हमेशा टैली के अंदर ही रिस्टोर होगा। अब अगर ये कंपनी मेरी डिलीट भी हो कर दे कोई, ठीक है, मैंने क्या किया, मान लेते हैं मैं इस कंपनी पे इस पे गई और ऑल्टर पे गई और मैंने इस कंपनी को डिलीट कर दिया। अब मुझे पता है कि मेरी ये कंपनी क्या हो चुकी है, डिलीट। देखिए वो मैग्नस XYZ मैग्नस मेरी क्या हो चुकी है, डिलीट। अब मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, रिस्टोर कराना है। तो आप सीधे डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे कहाँ जाएंगे, बैकअप पे, और बैकअप पे जाके आपने क्या करना है, रिस्टोर पे चले जाना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा पार्ट था आपका, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करेंगे, कौन सा ड्राइव था, डी ड्राइव था, और डी ड्राइव के अंदर आपका किस नाम से फोल्डर था, मैग्नस नाम से। तो आप इस पर एंटर करेंगे तो इसके अंदर आपकी कंपनी दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब आप चेक करेंगे तो जो कंपनी मैंने डिलीट कर दी थी वो कंपनी वापस आपको यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे सी दिखा रहा है, बट आपको पता है कि मेरा मेरा जो डेटा है वो किसके अंदर है, डी ड्राइव के अंदर है। ठीक है, स्केप करिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपकी कंपनी देखिए मैग्नस अप स्किल करके दोबारा से वापस आ जाएगी। इस तरीके से आप बैकअप एंड डेटा ले सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि मैं रोज लेना भूल जाऊंगा या हम रोज नहीं ले सकते, तो उसके अंदर आपको एक और फील्ड मिलता है शेड्यूल बैकअप का। शेड्यूल बैकअप का मतलब है कि आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि आपका बैकअप कैसे लिया जाए। सेम आपने क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करना है। अभी मैंने बना दिया तो मैं उसी के अंदर क्या कर सकती हूँ, उसको ले सकती हूँ। तो मैंने पाथ दे दिया कि मैं इस ड्राइव के अंदर बैकअप लूंगी। और यहाँ पे पूछेगा, देखिए बैकअप फ्रीक्वेंसी आप डेली लेना चाहते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे, अब मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट किया, एंटर किया, एंड ऑफ लिस्ट किया, अब नीचे आ जाएगा। तो जब आप ऊपर आएंगे तो ये यहाँ पे पूछेगा कि आपने एक ही टाइम लेना है, डेली लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है। तो आपने जैसे लेना है, अगर आप डेली लेना चाहते हैं तो डेली लेंगे, अगर वीकली लेना चाहते हैं तो आप वीकली ले सकते हैं। और टाइम फिक्स कर सकते हैं किस टाइम पे आपका बैकअप होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप बैकअप लेते हैं तो बैकअप लेते टाइम आप जो टाइम फिक्स करेंगे, जैसे आपका 7 बजे तक का काम होता है तो आप 7:15 का यहाँ पे टाइम डालिए, ताकि जितना भी डेटा आपके टैली के अंदर होगा वो सारा का सारा एक बार जब ट्रांजेक्शन हो जाएंगे तो ये ऑटो बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि जब आप बैकअप ले रहे हैं, बैकअप लेने से पहले आपका शटडाउन नहीं होना चाहिए, यानी कि 7:15 तक आपका शटडाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया या लैपटॉप बंद कर दिया तो आपका बैकअप नहीं होगा। ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, आपके डेटा को क्या करता है, ये सेफ्टी देता है। अगर आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो आप उस डेटा का बैकअप लिया है तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।